हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों फाइनली मोस्ट डिमांडिंग जॉब जो है ईएमआरएस की, उसके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट हो गया है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, अचानक से हमला हो चुका है। और आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ईएमआरएस की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर हूँ। और यहाँ पर ईएमआरएस की तरफ से एक अलग से टैब बनाया गया ईएसएससी की तरफ से, जिसमें नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और सिलेबस। नोटिफिकेशन में न्यू दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, नोटिफिकेशन ऑफ ईएसएससी 2025 फाइल लिंक है। ये फाइल का साइज है और अपडेटेड है 19 सितंबर, यानी कि आज की डेट में आपको इसका अपडेट जो है वो दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड होकर आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। जैसे ही इसके बारे में जो भी अपडेट आई थी, जैसे ये देखिए, जैसे ही अपडेट आई थी तो मैंने आपको बता दिया था कि एमआरएस की नॉन टीचिंग और टीचिंग की जो पोस्ट है वो आउट हो चुकी है। साथ ही साथ इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी मैंने डाल दिया था। साथ ही साथ इसके लिए ऑल पोस्ट के लिए जो इसका सिलेबस का लिंक है वो भी मैंने डाल दिया था। नॉन टीचिंग जो स्टाफ का सिलेबस है वो भी मैंने यहाँ पर अलग से डाल दिया था। साथ ही साथ एक शॉर्ट वीडियो भी बनाकर मैंने आपको बता दिया था। ये सब मैंने आपको बताया था। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका नाम है द एग्जाम हेल्पर। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका नाम है द एग्जाम हेल्पर। ये इस तरीके का लोगो है। टेलीग्राम पर जाइए, चैनल को सर्च कीजिए, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अपडेट होगी इससे जुड़ी तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में हम देखेंगे कि इसकी एज क्या है, फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होंगे, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, किस तरीके से एग्जाम होगा, सैलरी क्या मिलेगी, सारा कुछ हम इसमें वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लेकर शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये हमारे इसकी किसी भी अपडेट्स के लिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ई एम आर एस स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2025 की तरफ से ये भर्ती निकली है। साथ ही साथ आप इसमें नीचे आएंगे तो इसके बारे में पूरा डिटेल दे रखा है कि किस पेज पर क्या है। मैंने आपके लिए जो मेन मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपके लिए ढूंढ कर रख ली है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखिए, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्रैवल स्टूडेंट्स, यानी कि नेस्ट, एंड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर। तो ये पूरा जो आपकी डिपार्टमेंट जो आता है, ई एम आर एस वाला जो डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड इंडियन सिटीजन फॉर रिक्रूटमेंट ऑन डायरेक्ट बेसिस ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल की पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की पोस्ट है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की पोस्ट है, हॉस्टल वार्डन जो कि एक नॉन टीचिंग पोस्ट में आता है, जिसमें मेल एंड फीमेल के लिए भर्ती है, फीमेल स्टाफ नर्स हो गया, अकाउंटेंट हो गया, जेएसए जो कि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग जॉब रहती है। ठीक है, और लैब अटेंडेंट। इतनी सारी पोस्ट पर ये भर्ती निकली है। साथ ही साथ आप ईएमआरएस का जो स्टाफ होता है उसको स्पेशल पे दिया जाता है अलग से 10% का, जो कि आपके बेसिक पे का 10% रहता है। तो ये एक अच्छी बात है कि इसमें सैलरी आपको स्पेशल पे के रूप में मिलती है। ठीक है, चलिए दूसरी हम दोस्तों यहाँ पर बात करें कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी डेट क्या रहेगी। तो एप्लीकेशन इसके 1 से 2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 23 अक्टूबर 2025 रहने वाली है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की जो जॉब है, ठीक है, जो डेट है। चलिए अब देख लेते हैं इसकी फ़ी कितनी रखी गई है। तो फ़ी की अगर बात करें, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, एप्लीकेशन फीस और प्रोसेसिंग फीस। 2 तरीके से इसकी जो फीस है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फीस का स्ट्रक्चर इन्होंने कुछ इस तरीके से दिया है। समरी ऑफ फी इज एज अंडर। फॉर फीमेल एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू कैंडिडेट अगर आप हैं तो एप्लीकेशन फीस प्रिंसिपल पीजीटी एंड टीजीटी नॉट टीचिंग स्टाफ के लिए यहाँ पर कितनी है, 0 रुपये है। प्रोसेसिंग फीस सबके लिए ली जाएगी तो 500 रुपये। तो टोटल आपको 500 रुपये देने हैं। वहीं फॉर कैंडिडेट अदर देन फीमेल एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के अलावा जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इन तीनों ही पोस्ट का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो एप्लीकेशन फी कुछ इस प्रकार रहेगी 2000, 1500 नॉन टीचिंग के लिए 1000 रुपये, प्रोसेसिंग फीस 500 सबके लिए, टोटल प्रिंसिपल के लिए 2500 है, पीजीटी एंड टीजीटी के लिए 2000 है और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1500 रुपये फीस रखी गई। फीस हालांकि ज़्यादा है बट इसमें कंपटीशन भी कम होता है और काफ़ी कम संख्या में बच्चे भरते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका पेपर काफ़ी ईजी आता है जिसमें सिलेक्शन लेना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर चीज़ें हैं कि एडमिट कार्ड वगैरह कब आप डाउनलोड कर पाएंगे टीयर 1 और टीयर 2 के लिए। तो ये आपको समय पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही इसका जब ये फॉर्म लास्ट डेट फिलअप हो जाएगी उसके बाद आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये भी आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा एनईएसटी की वेबसाइट पर। ठीक है, विद इन द आपके जो शेड्यूल रहेगा उसके अंदर। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि जो एग्ज़ाम रहेगा वो हमारा ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन रहेगा। तो बात करूँ कि जो आपका एग्जाम है यहाँ पर दोस्तों, जो एग्जाम है वो OMR बेस्ड रहने वाला है। डिस्प्ले ऑफ स्कैंड कॉपी ऑफ OMR शीट अटेम्प्ट बाय द कैंडिडेट एंड आंसर की फॉर इनवाइटिंग चैलेंजेस और नेक्स्ट वेबसाइट। इनकी आपका जो OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर रिकॉग्निशन जो OMR शीट्स होती है उसके थ्रू आपका पेपर हुआ, यानी कि ऑफलाइन पेपर आपका यहाँ पर होने वाला है, ऑनलाइन पेपर नहीं होने वाला है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी, ज़्यादातर स्टूडेंट्स पूछते हैं तो मैंने आपको बता दिया। एप्लीकेशन किस तरीके से भर पाएंगे, तो एप्लीकेशन आप इसके केवल ऑनलाइन माध्यम से भर पाएंगे और किसी माध्यम से आप इसके फॉर्म जो है वो नहीं भर पाएंगे। चलिए
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो डिटेल है वो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। आपको पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर हम इसके वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट इज कंडक्टिंग ESSE 2025 to fill up the vacancy of teaching and non-teaching staff in EMRS. Detail of post-wise and category-wise breakup of number of tentative vacancies, including actual as well as anticipated vacancies in account of retirement या promotion etc are as under। ठीक है, ये टेंटेटिव है, इसमें जो है उम्मीद है कि इनके जो बढ़ने की भी उम्मीद रहती है कि ये जो वैकेंसी है बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो अगर देखें प्रिंसिपल की कितनी है तो 225 है, पीजीटी की कितनी है 1460 वैकेंसी है, टीजीटी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है जो कि आपकी 3962 वैकेंसी है, फीमेल स्टाफ नर्स की भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है 550 है, हॉस्टल वार्डन की भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी 635 है, अकाउंटेंट की 61 है जो कि बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाएगी। जेएससी की बात करें 228, इस पर थोड़ी सी कम वैकेंसी रखी बट बहुत है इतनी वैकेंसी भी, ठीक है। बाकी लैब अटेंडेंट की बात करें तो 146 वैकेंसी, टोटल बात करें तो 7267 वैकेंसी निकल कर आ रही है। अगर बात करें कि कौन से ग्रुप के अंदर वैकेंसी आती है और पर्टिकुलर वैकेंसी जो है वो कैटेगरी वाइज कितनी कितनी है, तो सबसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। प्रिंसिपल के लिए अगर आप भरना चाहते हैं तो आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि किस किस के लिए कितनी है। अगर आप पीजीटी के लिए भरना चाहते हैं तो आप इस तरीके से देख सकते हैं किस सब्जेक्ट के लिए किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी आपका निकली है। आप वीडियो को पॉज करिए और इसको देख लीजिएगा, ठीक है। वहीं अगर आप टीजीटी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं, वहीं टीजीटी रीजनल लैंग्वेज के लिए भरना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए, अब ये टीजीटी मिसलेनियस कैटेगरी वाला है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए नॉन टीचिंग पोस्ट की हम बात कर लेते हैं। तो हॉस्टल वार्डन की यदि हम बात करें टोटल 346 वैकेंसी है, यूआर की 143, ईडब्ल्यूएस की 34 है, ओबीसी की 93 है, एससी की 51 है, एसटी की 25 है, बाकी अदर्स की आप यहाँ पर देख सकते हैं। हॉस्टल वार्डन फीमेल की बात करें 289 टोटल वैकेंसीज है, 119 यूआर की हैं, 28 ईडब्ल्यूएस की, 78 ओबीसी की, 43 एससी की, 21 एसटी की। फीमेल स्टाफ नर्स की यदि हम बात करें 550 है टोटल, 225 यूआर की है, 55 आपकी ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी की 148 है, एससी की 82 है, एसटी की 41 वैकेंसी आपकी निकली है। अकाउंटेंट की यदि बात करें टोटल 61 वैकेंसीज हैं जिसमें 26 यूआर की हैं, ईडब्ल्यूएस की 6 हैं, ओबीसी की 16 है, एससी की 9 है, एसटी की 4 है। वहीं बात करें जेएसए यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की 228 टोटल वैकेंसी है, यूआर की 94 है, ईडब्ल्यूएस की 22 है, ओबीसी की 61 है, एससी की 34 है और एसटी की 17 वैकेंसी निकली है। लैब अटेंडेंट की यदि हम बात करें तो टोटल 146 वैकेंसी है जिसमें 62 यूआर की हैं, 14 ईडब्ल्यूएस की है, ओबीसी की 39 है, एससी की 21 और एसटी की 10 वैकेंसी है। ओवरऑल टोटल वैकेंसी 1620 है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। यूआर की टोटल है 668, ईडब्ल्यूएस की 159 है, 435 है, ओबीसी की 240 है, एससी की और 118 है एसटी की, बाकी अदर्स की आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए इसका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ किया था कि प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है वो किस तरीके से आपको देखने को मिला था वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का जो पेपर था वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था आपका अलग अलग पोस्ट के लिए वो उसमें क्या क्या पूछा गया था वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ क्या बेस्ट बुक्स रह सकती हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजी किस तरीके से आपको पढ़ना है, साथ ही साथ जो बेस्ट टीचर कौन से रहेंगे, ठीक है, फ्री में कंटेंट आपको कहाँ से मिल पाएगा, किस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है, टाइम टेबल किस तरीके से बनाना है, कब कब इसकी सारी चीज़ें होती हैं। लास्ट जो टाइम इसका पेपर हुआ था 2024 में उसका जो पूरा प्रोसेस है वो किस प्रकार रहा था, यानी कि कब फॉर्म निकले थे, कब पेपर हुआ था, कब इसका रिजल्ट आया था, कब सारी ज्वाइनिंग वगैरह होती, वो आपको सारी डिटेल में आने वाले वीडियोज़ में मैं लेके आऊँगा वन बाय वन। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना क्योंकि सबसे पहले अपडेट मैं वहीं डालूंगा, कोई भी अपडेट मिलेगी आपको वहीं मिलेगी। दूसरी बात देखिए, मैं इसके लिए ऑलरेडी मेरे 2 चैनल हैं जिस पर आप मेरे मेन चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर। यहाँ पर आप जाएंगे तो लास्ट टाइम इसकी जो भी भर्ती हुई थी उसके पूरे 90 वीडियोस यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये हमारे इसकी एक प्लेलिस्ट बनी है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में चले आना। ये हमारे एग्जाम 2023 की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पर मॉक प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे इसकी, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं पूरी डिटेल में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक वीडियो दिखा के, और साथ ही साथ इसकी जो पूरी प्लेलिस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये पूरी प्लेलिस्ट है, मैं इसको बैक करता हूँ, आपको प्लेलिस्ट ही दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। देखिए इसको अपन काट देते हैं इस तरीके से, और यहाँ से मैं आपको व्यू प्लेलिस्ट दिखाता हूँ, सॉरी, देखिए यहाँ से हम इसकी प्लेलिस्ट देखेंगे, व्यू फुल प्लेलिस्ट, ठीक। ये फुल प्लेलिस्ट आपके ओपन हो जाएगी। इसमें जितनी भी लास्ट टाइम जब इसकी वैकेंसी निकली थी जो भी प्रोसेस थी मैंने पूरा इसमें बता रखा है कि कट ऑफ क्या था, सारी चीज़ें क्या थी, कैसे क्या सारी चीज़ें हो रही थी वहाँ पर, सब कुछ मैंने इसमें आपको बताकर रखा था, ठीक है। तो ये आप जाके मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। साथ ही साथ दोस्तों बता दूं, ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों मेरा एक और चैनल है जिस पर मैंने आपके, ये देखिए ये तो मेरा द एग्जाम हेल्पर मेन चैनल है, से जो मेरा सेकंड चैनल है जिसका नाम है
द एग्जाम हेल्पर जीके चैनल, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैंने इसके लिए जो सब्जेक्ट वाइज वीडियोस होती हैं वो डाल के रखी थी। पूरा आपको यहाँ पर तैयारी कराई थी हमारे द्वारा। EMRS की मैथ्स क्लासेस 21 है, कंप्यूटर क्लासेस, हिंदी क्लासेस और EMRS जीके क्लासेस, ये सारे वीडियोस आपको मेरे इस वाले चैनल जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर जीके, ऐसा आप सर्च करेंगे तो ये आएगा। प्लेलिस्ट में चले जाना, EMRS की जो प्लेलिस्ट है वो देख लेना, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके की चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। और जो मैंने इस चैनल पर बताया, इस चैनल पर डिटेल में इसकी जो भी इसकी प्रोसेस हुई थी एग्जाम की, सारा मैंने इसमें बता रखा है, तो आप जाके वहाँ से चेकआउट इसे कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर चले जाना, टेलीग्राम पर जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले वही डालूंगा, इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेते हैं आगे का कि क्या सारी चीज़ें आपकी चल रही है इसमें, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो मैंने आपको बता दी सारी पोस्ट निकली है। चलिए अगली डिटेल देख लेते हैं कि अगली डिटेल में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। चलिए, और कोई भी डाउट है ना दोस्तों आपका तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर दिएगा, मैं नेक्स्ट उस पर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अब देख लेते हैं पोस्ट डिटेल एंड लेवल ऑफ पे, किस पोस्ट के लिए क्या लेवल रहेगा और क्या सैलरी आपको मिलने वाली है। प्रिंसिपल की बात करें तो जो भी लोग प्रिंसिपल का भर रहे हैं वो इसको देख लेना। पीजीटी की बात कर रहे हैं तो इसको देख लेना, लेवल 8 की पोस्ट है। टीजीटी का भर रहे हैं लेवल 7 की पोस्ट है। लाइब्रेरियन का भर रहे हैं तो लेवल 7 की पोस्ट है। वहीं आर्ट म्यूजिक वगैरह का भर रहे हैं तो लेवल 6 की पोस्ट है। फीमेल स्टाफ नर्स की ये हम बात करते हैं, फीमेल स्टाफ नर्स की बात करें तो लेवल 5 की ये पोस्ट है, ठीक है। 29,200 आपका बेसिक पे रहेगा। और इसकी अगर इन हैंड सैलरी की हम बात करें, इन हैंड सैलरी मैं आपको बताता हूँ सभी की कि कितनी कितनी रहेगी, और मैं ये वाई सिटी को लेकर बताऊंगा, ठीक है। वाई सिटी XYZ सिटी में होता है, तो वाई सिटी में आपको कितनी सैलरी मिलेगी। फीमेल स्टाफ नर्स की यदि मैं बात करूँ तो आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 48 के अराउंड, ठीक है। 48 के अराउंड जो इन हैंड सैलरी है, कट कुटा के नेट बता रहा हूँ, तो ये आपको मिलेगी। हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल की लेवल 5 की जॉब है, इसके लिए भी आपको सेम जो है सैलरी मिलेगी। इसमें आपको 10% एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा, तो ये सैलरी बढ़कर लगभग आपकी 55,000 के आसपास पहुंच जाती है, ठीक है। चलिए अकाउंटेंट की बात करें तो लेवल 6 की जॉब है, तो इसमें इन हैंड जो सैलरी मिलेगी आपको ऑलमोस्ट लगभग 58,000 ये सैलरी आपको इसमें मिलने वाली है। वहीं जीएसए की बात करें तो जीएसए की जो आपकी सैलरी रहेगी वो लगभग आपकी रहेगी 34 से 35 के अराउंड, ठीक है। ये पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली। लैब अटेंडेंट की बात करें, लेवल 1 की पोस्ट है, तो इसकी जो सैलरी रहेगी आपकी 29 से 32 के जो हिसाब से इसकी जो सैलरी है वो रहने वाली। तो ये इन हैंड आपको सैलरी मिलने वाली, जो कि अच्छी खासी सैलरी बनी थी। और अभी 8th पे कमीशन आने वाला है, तो ये सैलरी लगभग डबल हो जाएगी आपकी, यानी कि 34 से तो लगभग आपको 60-65 के आसपास ये सैलरी मिलने वाली। सारी सैलरी अपने आप में डबल होने वाली है, ठीक है, जैसे ही आपका 8th पे कमीशन लग जाएगा। तो जाइए, ठीक है, बहुत ही मोस्ट अफेक्टिव जॉब है, इसकी तैयारी में लग जाएगा, पूरा चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। आने वाले समय में ढेर सारी वीडियोस देने वाला हूँ आपको इस पर, ठीक है। कोई भी छोटे से छोटा डाउट होगा वो आपका सब पूरा क्लियर करने वाला, ठीक है। चलिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन मैंने बता दिया कि MCQ रहेगा, OMR बेस्ड पेन पेपर मोड पर आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। टियर फर्स्ट जो रहेगा एंड टियर 2 विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे एंड MCQ रहेगा। OMR बेस्ड पेन पेपर रहेगा। मोड आफ्टर टियर 2 देयर विल बी इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ठीक है। टियर 2 में क्या होगा कि ये जब आपका हो जाएगा टियर 2, उसके बाद अगर प्रिंसिपल का बढ़ते हैं तो इंटरव्यू होगा, और JSA का बढ़ते हैं तो उसके लिए आपका स्किल टेस्ट ही आपका यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। ये अगर बात करें चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन ऑफ या एग्जाम पेपर, तो हिंदी इंग्लिश आप जो है यहाँ पर चूज कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश में आपको पेपर देना है तो वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न्स की बात कर ली कि एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा, कौन कौन से टॉपिक्स हमसे पूछे जाएंगे, सिलेबस हमसे पूछा जाएगा। तो अगर आप प्रिंसिपल का फॉर्म भर रहे हैं तो ये कुछ सिलेबस रहेगा। टियर फर्स्ट के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, और टियर 2 के लिए ये सिलेबस रहेगा, ठीक है। नीचे टियर 3 जो कि आपका इंटरव्यू रहेगा, उसका सिलेबस इस प्रकार से रहेगा। तो अगर आप प्रिंसिपल के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो इसको देख लेगा वीडियो पॉज करके। पीजीटी के लिए टियर फर्स्ट का ये सिलेबस रहेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं टियर 2 का ये सिलेबस रहेगा। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट किस तरीके से होगी ये लिखा हुआ है। टीजीटी की बात करें टियर फर्स्ट में ये सारी चीजें रहेगी। बात कर लें कि टियर 2 में, तो टियर 2 में ये सारी चीजें आपकी रहने वाली है, ठीक है। बात कर लेते हैं हॉस्टल वार्डन की, इसका हम डिस्कशन कर लेते हैं। हॉस्टल वार्डन की बात करें मेल एंड फीमेल के लिए रहेगा, दोनों के लिए। टियर फर्स्ट होगा प्रिलिमिनरी होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का आपका होने वाला है। OMR बेस्ड होगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात कर लें कितने पार्ट होंगे, तो 5 टोटल पार्ट होंगे इसमें, जिसमें पार्ट फर्स्ट में आपका जनरल अवेयरनेस होगी, जिसके 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के। रीजनिंग एबिलिटी से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। नॉलेज ऑफ ICT, ठीक है, ये हॉस्टल वार्डन में पूछा जाता है ICT के नाम से, तो इसके आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स की बात करें तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, मैथ्स सबसे ज्यादा आने वाला है। और इसके बाद जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी होती है, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, इनसे 10-10 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछेंगे, नहीं 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। टाइम की बात करें तो 2 घंटे आपको यहाँ पर टाइम दिया जाने वाला है, ठीक है। चलिए अब रीजनल लैंग्वेज में कौन कौन सी रहेंगी, तो ये आप देख सकते हैं, इतनी सारी रीजनल लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज से आप भरेंगे वो आपका रहने वाला है, ये आपको सेलेक्ट करना होता है,
टीयर 2 की बात करें तो कुछ इस प्रकार हुआ कि ओनली फॉर कैंडिडेट हु विल शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो 1:10 में आपके कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, एक वैकेंसी पर 10 गुना बच्चे। सिलेबस 2 में कुछ इस प्रकार की चीज़ें रहने वाली हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इज अपलोडेड। इसका जो सिलेबस है मैं आपको बता दिया था, लिंक वहाँ पर है और आपको अभी दिखा भी दूंगा किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव रहेगा 40 मार्क्स का, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव रहेगा 15 मार्क्स का, ठीक है। 15 क्वेश्चन रहेंगे, वही मतलब 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के मिलेंगे मार्क्स आपको 60, तो टोटल 55 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स मिलेंगे 100 और जो टाइमिंग रहेगी वो 3 घंटे आपकी होने वाली। ओके चलिए अब देख लेते हैं अकाउंटेंट की बात कर ले तो अकाउंटेंट में टीयर फर्स्ट रहेगा, जिसमें जीए की बात कर ले तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, रीजनिंग की बात कर ले 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, आईसीटी की बात कर ले 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर ले 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और हिंदी इंग्लिश की बात करें तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 घंटे आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। टीयर 2 का वही रहेगा डिस्क्रिप्टिव का कि ऑब्जेक्टिव रहेगा 40 मार्क्स का, डिस्क्रिप्टिव रहेगा 15 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 55 क्वेश्चन 40 और 60 मार्क्स मिलेंगे, 100 मार्क्स इस तरीके से हो जाएंगे, 3 घंटे आपको यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं फीमेल स्टाफ नर्स की, तो इसमें टोटल 5 सेक्शन रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, नॉलेज ऑफ आईसीटी 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, और हिंदी इंग्लिश की बात करें तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और रीजनल लैंग्वेज भी रहेगी तो सभी से 10-10 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए वहीं बात कर लें टीयर 2 किस तरीके से होगा, तो सेम टीयर 2 होने वाला है, 40 और 15 टोटल 55 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं जेएसए की, तो जेएसए की बात कर लें दोस्तों, यहाँ पर देखिए टोटल 6 पार्ट पूछे जाएंगे आपके। रीजनिंग एबिलिटी की बात हम कर लें तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे, मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 10 क्वेश्चन के रहेंगे 10 मार्क्स के, और हिंदी और इंग्लिश की बात करें 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या करा इन लोगों ने, पहले जब 2023 में इसका एग्जाम हुआ था तो इसमें टीयर 2 नहीं था, ठीक है, कुछ कुछ पोस्ट के लिए था बट ऑलमोस्ट के लिए था। अब इन्होंने क्या कर दिया, जेएसए के लिए भी यहाँ पर टीयर 2 इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो ये एक नया चेंजेस जो है नया बदलाव उन्होंने किया हुआ है इस पोस्ट में लेकर। तो इसमें देख सकते हैं आप कि वही सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इज अपलोडेड, मतलब इसके सब्जेक्ट से जो स्पेसिफिक सिलेबस है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने लिंक टेलीग्राम पर डाल रखा है, ठीक है। मैंने आपको अलग से भी इसका पीडीएफ जो है वो भी डाल रखा है, इसमें भी 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 55 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, ठीक है। इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, 3 घंटे आपके लिए दिए जाएंगे, यानी कि इसमें भी आप देख सकते हैं 3 घंटे का पेपर होगा। देन आप टीयर 2 क्वालिफाइंग कर लेंगे, तो टीयर 2 क्वालिफाइंग कर लेंगे, टीयर 3 होगा जिसमें टाइपिंग टेस्ट होगा आपका 50 मार्क्स का रहेगा, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स सेल भी 20 रहेंगे इस उसके लिए, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट रहेगा आपका लैब अटेंडेंट का। लैब अटेंडेंट की बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, बाकी हिंदी इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन और 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। और वही टीयर 2 में सेम सारी चीज़ें चलने वाली हैं। ओके चलिए मार्किंग स्कीम की बात करें तो 1 मार्क दिया जाएगा करेक्ट आंसर के लिए, और अगर निगेटिव करते हैं तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी आपकी यहाँ पर रखी गई है। ओके चलिए नीचे आ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट और चीज़ें हैं, ठीक है। अब देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और एज कितनी मांगी गई है। प्रिंसिपल का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके, ठीक है। मैं वीडियो पॉज करता हूँ, इस तरीके से आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा। पीजीटी का अगर आप भर रहे हैं तो इस वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए वहीं अगर आप पीजीटी के सारे सब्जेक्ट्स वाइज इसमें दिए हुए हैं। चलिए अगर आप टीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं तो पीजीटी ये कंप्यूटर साइंस है, फिर नीचे टीजीटी है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। वीडियो पॉज कर लिया है, टेलीग्राम पर मैंने नोटिफिकेशन डाला है तो वहाँ से जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। हम बात करेंगे बेसिकली नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में, ठीक है। चलिए अब देखिए लाइब्रेरियन के भर रहे हैं तो 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, एसेंशियल बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस के अंदर आपकी बैचलर जो डिग्री है वो होनी चाहिए, ठीक। चलिए फीमेल स्टाफ नर्स का फॉर्म भर रहे हैं तो 35 साल की एज होनी चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी ऑनर्स से इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। ओके चलिए हॉस्टल वार्डन का फॉर्म भर रहे हैं तो 35 की एज तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, 18 से 35 साल के बीच में, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन 4 years इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री या कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और अदर एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है। और बैचलर डिग्रीज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, केवल बैचलर डिग्री भी होगी तो भी आपका ये चल जाएगा, ठीक है। चलिए अकाउंटेंट की बात करें तो आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। 30 साल इसकी मैक्सिमम एज है, ठीक है। SC ST से हैं तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। जेएससी की बात करें तो केवल आपका 12th पास मांगा जाता है इसमें, तो आपका 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए।
सीनियर सेकेंडरी यानी कि क्लास 12 अगर आपने पास कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और आपकी मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश होना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपकी टाइपिंग होना चाहिए। लैब अटेंडेंट का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो या तो 12th आपने पास करी हो साइंस स्ट्रीम से, या 10th पास कर रखी हो और लेबोरेटरी टेक्निक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, 12th आपकी साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए, तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। मैक्सिमम इज 30 ईयर रखी गई है। ठीक है, चलिए ठीक है। और देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल परमानेंट भर्ती है। EMRS employees are those who are appointed on regular pay scale for EMRS for all teaching post, proficiency in teaching and English हिंदी and is required। ठीक है, वो आप आना चाहिए, वो टीचिंग पोस्ट के लिए है ना। एज रिलैक्सेशन पॉलिसी की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। SC को 5 साल, अदर SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल के लिए, बाकी आप यहाँ पर एक्स सर्विसमैन वगैरह है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये दोस्तों सारी जो डिटेल थी मैंने आपको यहाँ पर डिस्कशन करके बता दिए। अब बात कर लेते हैं कि इसका आप जो डिटेल्ड सिलेबस है वो कहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए डिटेल्ड सिलेबस की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी नॉन टीचिंग का डाल दिया। अगर आपको ऑल पोस्ट के लिए तो इस लिंक पर सिंपली आपको क्लिक करना है और आपके सामने सभी जितनी भी TGT PGT प्रिंसिपल है और नॉन टीचिंग पोस्ट है सभी का जो सिलेबस है वो आपके सामने ओपन किया जाएगा। या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो इस पर क्लिक करेंगे, नीचे सिलेबस पर क्लिक करेंगे तो भी आप यहाँ पर डायरेक्ट इसके पहुंच जाएंगे। ठीक है, थोड़ी वेबसाइट स्लो चल रही है अभी, तब तक लोड हो रहा है, तब तक आप क्या करो फटाक से जाओ और जो मेरा मेन चैनल है द एग्जाम हेल्पर उसको सब्सक्राइब कर लो, द एग्जाम हेल्पर GK को भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि क्लासेस वहाँ मिलेंगी और अपडेट आपको यहाँ पर मिलने वाली। ठीक है, इसको जरूर देख लेना भाई, 90 वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का तो जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। और सिलेबस हम देख लेते हैं, ओपन हो गया होगा हमारा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर सिलेबस प्रिंसिपल TGT PGT और नॉन टीचिंग स्टाफ यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको किस पोस्ट की चीज़ लिंक पर क्लिक करो। अगर आपको केवल नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए तो ये यहाँ पर डाउनलोड मैंने मतलब डाल दिया ऑलरेडी, तो आप केवल सिंपली इसको डाउनलोड करके यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको खोल के दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हैं वो चल रही। ठीक है, मैं आपको ओपन करके इसको दिखा देता हूँ। तो ये हमने ओपन कर लिया है। ठीक है, ये ओपन हो गया तो आप यहाँ से देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ओके, चलिए देखिए ये यहाँ पर पूरा जो डिटेल्ड वगैरह है वो आपको ये देखने को मिल रही होगी। ये सॉरी ये नोटिफिकेशन हमारा डाउनलोड हो गया। एक सेकंड रुकिएगा, मैं सिलेबस आपको दिखाता हूँ, यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये आ गया सिलेबस, 6 पेज है केवल। ठीक है, ये नॉन टीचिंग के लिए कि रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, ICT में क्या पूछा जाएगा, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाएगा, है ना, लैंग्वेज कंपिटेंसी में क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। इस पर मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूँगा, तो उसके लिए आप चैनल को जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी से जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और अपने डाउट सारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या क्या आपके डाउट है, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।